हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। भी पौधे हैं उनको हेल्दी कैसे रखती हूँ, इस समय इन पर क्या केयर कर सकते हैं जिससे इसके फ्रूट बड़े हों और पौधे कोहरे पाले से बचे रहें, बिल्कुल हेल्दी रहें और हर तरह के वेजिटेबल्स प्लांट हों। सभी के लिए जो चीज़ मैं घरेलू उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही कारगर है, जिसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। मेरे गार्डन में कितने अच्छे हेल्दी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं और इनको पेस्ट से या माऊ, जो भी काले कीड़े वगैरह होते हैं, कुछ कीड़े तो दिखते ही नहीं हैं लेकिन वो पौधों को बिल्कुल चट कर जाते हैं और उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह से मैं अपने पौधों की केयर कर रही हूं और इस समय क्या ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए कि हम क्या केयर करें जिससे पौधे हेल्दी भी बने रहें और रोगों से बचाव भी हो सके। बिल्कुल घरेलू उपचार, फ्री का ही उपचार मैं बताऊंगी, जिससे आप भी अपने टेरेस पर या जो भी अपने सब्जियां लगाई हैं उनको आप पेस्ट से या जो काले कीड़े होते हैं, माऊ होते हैं या हरे भी माऊ होते हैं, उन सभी से आप कैसे अपने पौधों को बचाएंगे। और ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ ये आप मिर्ची, लहसुन और टमाटर, मूली, इन सभी पौधे पर यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उसी से बहुत ही अच्छे से बचाव कर सकते हैं, उस पर कोई भी कीट नहीं लगेगा। पौधे कोई भी हों, सभी पर कीट अटैक तो होता ही है और उससे जो रोग होते हैं, उस पर जो रोग होते हैं, रोग होने पर इलाज तो होता ही है, लेकिन रोग होने से पहले हम उस पर क्या कर सकते हैं जिससे रोगों का बचाव हो सके, जिससे कीड़े ना लगें पौधों पर, ऐसा कुछ हम करते रहते हैं। और मेरे गार्डन में आप देख रहे होंगे पौधे कितने अच्छे हेल्दी तैयार हैं और फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब बहुत ही अच्छी हो रही है। तो पौधों पर मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, सब कुछ फ्री का ही और ऑर्गेनिक चीज़ें यूज करती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ आज, और बीच बीच में मैं करती भी रहती हूँ, जिससे हमारे पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं और किसी भी तरह के पेस्ट अटैक नहीं करते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो डोरमेंसी में जा रहे हैं तो उन पर बहुत जल्दी रोग लगता है, और कुछ हैं जो नए तैयार हो रहे हैं, उनकी मुलायम पत्तियां हैं और उन पर तब रोग होते हैं। तो उन सभी से कैसे बचाव किया जाए, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लगी हुई है ये मूली। मूली के ऊपर मैंने देखिए राख छिड़की हुई है और ये इतने छोटे छोटे से पौधे हैं और ये पौधे जब इतने छोटे हैं तभी से इन पर पेस्ट अटैक होता है, इनकी पत्तियाँ कीट खाने लगते हैं और ये पौधे ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से। बहुत ही जल्दी इनकी पत्तियाँ जो मुलायम होती है उनको चट कर जाते हैं कीट, कुछ तो दिखाई ही नहीं देते हैं। और इस समय आप देखेंगे लहसुन के पौधों पर काले कीड़े का अटैक हो जाएगा, पाला का असर होगा, पत्तियां पीली होने लगेंगी। तो उन सभी से बचाव के लिए हम क्या करेंगे, और जो मिर्ची के पौधे हैं उन पर लीफ कर्ल ना हो और उन पर किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ना हो, हेल्दी पौधे रहें, तो उनको भी बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने लगाए हैं, यहाँ पर लगा हुआ है टमाटर। ये टमाटर तो फ्रूटिंग कर रहा है और कुछ टमाटर के पौधे मैंने लगाए हैं जो अभी हेल्दी ग्रोथ पर हैं और इनमें से तो फ्रूटिंग हार्वेस्ट भी होने लगी है, क्योंकि पौधे में जब फ्रूट पीले होने लगते हैं तभी से इनकी हार्वेस्टिंग करते रहती हूँ मैं, जिससे कि पौधा अपनी जो भी एनर्जी है उनको और फ्रूट बनाने में लगाए, यानी फ्लावरिंग उनमें ज़्यादा होगी तो फ्रूट और बनेंगे। और ये पौधा देखिए ये कितना अच्छा हेल्दी है। 3-4 इंच के पौधे मैंने इनमें लगाए थे, इनकी बराबर केयर टिप्स मैं हमेशा शेयर करती रह रही हूँ। और इनकी पत्तियों पर देखिए लगा हुआ है राख, तो जो पत्तियां बची हुई हैं इन सभी पर भी मैं छिड़काव करूंगी। आप भी अपने सभी पौधों को इसी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सब पर बराबर राख का छिड़काव करते रहिए। लहसुन हो, प्याज हो, या फिर इस तरह से टमाटर के पौधे हों, मिर्ची लगाया हो आपने, बैंगन लगाया हो, कोई भी पौधा लगाया हो, सब पर इस तरह से राख का छिड़काव ज़रूर करिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि पत्तियां जल जाती हैं, बिल्कुल नहीं जलेंगी। आप इस तरह से सूखी राख उड़ा दीजिए, सुबह के समय जब ओस पड़ी रहती है तभी लगाइए, तभी इनको करिए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये
पौधों पर, पत्तियों पर चिपक जाएंगे अच्छे से। और देखिए कितने अच्छे हेल्दी पौधे हैं। बराबर मैं इन पर राख का छिड़काव करती हूँ। और टमाटर के ही पौधे नहीं, आप लहसुन, मिर्चा, मूली सभी पर डालिए। यहाँ पर भी देखिए मैंने कुछ ये टमाटर के पौधे लगाए हैं, सब पर आप देख रहे होंगे राख छिड़की हुई है। मैं बराबर छिड़कती रहती हूँ। 3-4 दिन बीत जाते हैं तभी मैं छिड़क देती हूँ। और ये जो ऊपर की सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, यहाँ से बहुत मुलायम पत्तियाँ होती हैं, तो ऊपर वाले हिस्से से ही पेस्ट अटैक होता है। और ये देखिए ये मूली है, इसमें से हार्वेस्ट करती रहती हूँ मैं, इसमें भी छिड़क दे रही हूँ। और मैंने नई मूली लगाई है, उसको आपको देखा ही है, जो जर्मिनेट हो गया है। एक और पॉट में लगाया है जिसमें अभी जर्मिनेशन ही नहीं हुआ है। तो सभी में इस तरह से राख का छिड़काव करते रहिए। अगर पाला से, माऊ से, पेस्ट जो काले कीड़े होते हैं उन सभी से बचाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने मूली लगाई है, अभी इसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर ऊपर मिट्टी पर छिड़क दे रही हूँ। और यहाँ पर लगी हुई है धनिया, यहाँ पर भी मैंने छिड़का है। और इस तरह से जो मुलायम पत्तियाँ जर्मिनेट होती हैं, इनको बहुत जल्दी चट कर जाते हैं कीड़े। ये देखिए ये लहसुन है, लहसुन पर भी इस समय तो अगर आपने भी लहसुन लगा रखा है तो ज़रूर उस पर राख का छिड़काव करिए। पाला से नहीं खराब होंगी पत्तियाँ, पीली नहीं होंगी, और इन सभी से बहुत ही अच्छे से बचाव होगा। राख तो बहुत ही कारगर है। जहाँ जहाँ पर भी मैंने लहसुन लगाए हैं, 2 पॉट में लगाए हैं, दोनों पर मैंने इस तरह से छिड़काव कर दिया है। और इसको छिड़किए तब जब ओस पड़ी हो और पौधे गीले रहते हैं तो अच्छे से पत्तियों पर चिपक जाती हैं। और इनको ज़रूर डालिए, इससे गर्माहट पैदा होती है पौधे में। जो पत्तियां जल रही हैं वो नहीं जलेंगी, और कैल्शियम, पोटेशियम की भी मात्रा बनी रहेगी। और जो पौधे चिड़िया वगैरह खा रही हैं उनको भी आप उस पर भी छिड़काव करिए। जहाँ कहीं भी आपको पाला का असर दिखे, लगे कि डर लग रहा है कि पाला का असर हो जाएगा या पेस्ट चिड़िया वगैरह भी छू सकती है, तो उसको भी आप राख छिड़किए, इससे भी बचाव होता है। मैंने जो भी मिर्ची के पौधे थे सभी पर छिड़क दिया, लहसुन पर छिड़क दिया है, और धनिया जर्मिनेट हो रही थी वहाँ पर भी छिड़क दिया। जो मूली जर्मिनेट हो रही थी उस पर भी छिड़का है। ये देखिए यहाँ पर मूली जर्मिनेट हो रही है, जहाँ नहीं जर्मिनेट हो रही थी वहाँ पर भी छिड़क दिया है। सभी पौधों पर एक साथ ज़रूर छिड़कें जहाँ कहीं भी। और यहाँ पर देखिए काले कीड़े जो माऊ जैसे लग रहे हैं गुड़हल पर, ये देखिए इस पर भी मैं डाल दूँगी। इस तरह से सूखी राख डाल दीजिए, ये बहुत जल्दी इस पे से हट जाएंगे। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि काले कीड़े, माऊ असर कर रहे हैं, वहाँ पर आप छिड़क दीजिए। जो भी ये पॉइंट वाला हिस्सा होता है, जहाँ से टॉप जो हिस्सा होता है ये मुलायम होता है, यहाँ पे मुलायम पत्तियाँ होती हैं तो उनको पेस्ट ज़रूर खाते हैं। ये देखिए ये चेरी चिली है, इस पर भी मैं छिड़क दे रही हूँ। ये पुराना पौधा है, 1 साल पुराना पौधा है। मिर्ची का पौधा 1-2 साल बहुत आराम से चल जाता है। ये देखिए यहाँ बैगन का भी पौधा लगा हुआ है, बैगन के पौधे पर भी छिड़क दे रहे हैं। जो भी पौधा हो उस पर ज़रूर छिड़किए। इससे पौधे गंदे भले लगते हैं लेकिन ये बहुत ही कारगर है। राख से अच्छा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्री का ही जुगाड़ है, फ्री का इलाज है पौधों के पेस्ट से बचाव के लिए। जो भी पौधे हों सब पर, नए पुराने सभी पौधों पर ज़रूर छिड़किए। आप इसका यूज करके देखिए। गोबर के कंडे की राख हो चाहे लकड़ी की राख हो, सभी को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और चिड़िया, जो भी मुलायम पौधे होते हैं उनको चिड़िया ज़रूर ख़राब करती है, उसको भी आप बचा सकते हैं चिड़िया से भी। और किसी भी पेस्ट से पौधों में कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा बनी रहती है, और आप हर तरह से हेल्दी रख सकते हैं अपने पौधे। आप मेरे टेरेस गार्डन में देख रहे होंगे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पौधे भी हेल्दी हैं। मैं ज़ीरो बजट गार्डनिंग करती हूँ, पैसे नहीं खर्च करती हूँ, कोई भी तरह का केमिकल नहीं यूज करती हूँ। जो भी करती रहती हूँ वही दिखाती हूँ। और आप देखिए जो भी पौधे हैं वो कितने अच्छे हेल्दी हैं, और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पौधे जब हेल्दी रहेंगे, इन पर कीट का अटैक नहीं होगा, कीट नहीं लगेंगे, तो पौधे ऑलरेडी अच्छे हेल्दी रहेंगे, अच्छी ब्लूमिंग करेंगे, अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। और जो भी अगर स्पाइडर माइट्स वगैरह है
मिली बग है, सबसे बचाव करता है। आप राख छिड़कते रहिए पौधों पर। फूलों पर तो हम देखिए नहीं छिड़क सकते हैं, लेकिन पौधों के अंदर हम इस तरह से डाल सकते हैं। और पौधों में बराबर मैं छिड़काव करती रहती हूँ। आपको भी अगर अपने पौधों को स्वस्थ रखना है तो इस तरह से बचाव वाला रास्ता ज़रूर अपनाना होगा, जिस तरह से पेस्ट से बचाव हो सके। तो पेस्ट से बचाव होगा तो पौधे हेल्दी फ्रूटिंग करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।